प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। मंगलाचरण करके स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपजायानं, नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। प्रणाम चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। कैसे हो तनिषा? ऑल ओके? गुड। आप अनम्यूट कर पा रहे हो ना? हाँ, ठीक है। हमने पिछले कुछ क्लासेस से निमित्त उपादान का स्वरूप समझ रहे थे, ठीक है? कि निमित्त आवाज़ आ रही है ना डिम्पल मैम? हाँ, ठीक है। हम निमित्त उपादान का स्वरूप समझ रहे थे कि पूरे विश्व में जब भी कोई कार्य होता पाया जाता है, तो उस कार्य का असली कारण कौन है? तो हम कारण ढूँढ रहे थे, ठीक है? तो कार्य तो होता है, तो कार्य का कोई कर्ता भी होता है, कोई तो करने वाला होगा ना कार्य को। और वो क्योंकि कार्य हुआ, तो गोइंग बैकवर्ड इन द कैलकुलेशन उसका कोई कारण भी होना चाहिए। तो जब भी कार्य होगा तो उसका कोई कर्ता पाया जाना चाहिए, उसका कोई कारण होना चाहिए। तो हम पिछले 3 क्लासेस से इसको एनालाइज़ कर रहे थे कि होता क्या है। तो इसमें हमने मोटा-मोटा ये समझा था कि एक तो पदार्थ है जिसके अंदर कार्य हुआ, ठीक है? तो जिस पदार्थ के अंदर कार्य हुआ उसको हमने बोल दिया उपादान। ठीक है? और जब कार्य हुआ उस उपादान में, तो आस-पास में प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की थी कि कुछ और पदार्थ भी वहाँ पाए जाते थे, जिसमें उस उपादान के अंदर जो कार्य हुआ, उसमें उसको सहयोग करने में, उनको सहयोगी माना गया था। तो ऐसे समस्त पदार्थों को बोल दिया निमित्त। वहाँ से 2 डेफिनेशन निकली थी कि जहाँ पे तो कार्य हो रहा है, वो तो हो गया उपादान। और उसके अलावा कई पदार्थों की वहाँ पे उपस्थिति रहती है और जिन पर उस कार्य के अनुकूल होने का आरोप आता है। तो ये आरोपित कथन है, ठीक है? तो फिर हमारा क्वेश्चन था कि जब इतने सारे कारण पाए जा रहे हैं किसी कार्य के होने में, तो उसमें हम सच्चा कारण किसको मानें? सच्चाई क्या है वस्तु व्यवस्था के हिसाब से? फिर तब हमने 2 ब्रॉड कैटेगरी करी थी कि निश्चय नय से, क्योंकि निश्चय हमेशा सच्चाई की बात बताता है, जो एक्चुअली में है। ठीक है? जब हमने निश्चय नय व्यवहार नहीं किया था, कि निश्चय नय से तो वो क्षणिक उपादान स्वयं कारण है, ठीक है? लेकिन व्यवहार नय से आरोप करके निमित्त को कारण बताया जाता है, क्योंकि उसकी वहाँ पे मौजूदगी होती। तो श्रद्धा का विषय कौन-सा होगा? उपादान कारण, निश्चय नय वाला। और ज्ञान का विषय क्या होगा? निमित्त कारण, व्यवहार वाला। तो व्यवहार का हमेशा ज्ञान कराया जाता है, व्यवहार की श्रद्धा नहीं की जाती है। हमने यही निश्चय व्यवहार में समझा था ना कि निश्चय की बात तो श्रद्धा करनी है, अटल हमारे अंदर मान्यता में होनी चाहिए। लेकिन जो व्यवहार की बात है फिर उसको बताते क्यों हैं? क्योंकि उसका ज्ञान कराए बिना भी बात पूरी होती नहीं है। इसलिए व्यवहार की किसी अपेक्षा से ज्ञान कराने के लिए कि जब ये कार्य हुआ, जब घड़ा बना, तो मिट्टी थी उपादान कारण, जिसमें स्वभाव रूप शक्ति थी परिणमित होने की, लेकिन उस समय वो कुम्हार की मौजूदगी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसके मौजूदगी में वो घड़ा बना। लेकिन अगर सिर्फ कुम्हार को बनाए कारण, तो वो सच्चा कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जब भी कार्य होता है, उसमें उपादान स्वयं अपना बलिदान देता है कार्य करने के लिए। तो घड़ा जब बना तो मिट्टी का बलिदान हुआ, कुम्हार का बलिदान नहीं हो गया। कुम्हार उसके बाद भी रहा, लेकिन मिट्टी मिट्टी रूप नहीं रही, उसकी अवस्था बदल के घड़े रूप हो गई, ठीक है? तो उसके अंदर त्रिकाल मौजूद मिट्टी है, ठीक है? और उसके अंदर उस मिट्टी की उस समय की पर्याय की योग्यता, पर्याय मतलब वो अवस्था, जब मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई।
तो एक्चुअल जो उपादान कारण है, उसको फिर हमने और जब माइक्रो मैनेज किया और उसको माइन्यूट करके देखा, तो हमने बोला क्षणिक उपादान। कि उपादान मिट्टी को सिर्फ बोले तो मिट्टी तो पहले भी थी, लेकिन फिर हमने अब इसमें काल की अपेक्षा लगाई कि जिस समय मिट्टी से घड़ा बना, तो वो क्षणिक उपादान तत्समय की पर्याय की योग्यता, कि उस समय पर्याय की योग्यता ही ऐसी थी कि उस मिट्टी को घड़े में कन्वर्ट होना था, इसलिए वही उसका वास्तविक कारण है और बाकी कुम्हार का होना वो निमित्त कारण है। वो व्यवहार से कुम्हार के होने का ज्ञान कराते हैं कि कुम्हार मिट्टी को मोल्ड करके घड़ा बनाता है। ठीक है? तो हमने ये सारा लास्ट क्लासेस में समझा था। फिर हमने बोला था कि जो निमित्त और उपादान है, इसके अंदर एक टर्म आई थी निमित्त नैमित्तिक और एक उपादेय, याद है? 2 तरह के कार्य हमने बोला था। पूर्वी कौन-कौन से थे? अभी टेस्ट ले लेते हैं। कौन-कौन से द 2 कार्य थे? निमित्त नैमित्तिक और निमित्त नैमित्तिक एक था और दूसरा कौन-सा था? किसको याद है? उपादान, उपादेय। उपाध्याय। हाँ। है ना? या। गुड। उपादान, उपादेय, ठीक है? तो उसमें हमने क्या किया था कि जो कार्य है, उस कार्य को हम या तो उपादेय बोलते हैं या नैमित्तिक बोलते हैं। तो कार्य तो एक ही है, लेकिन उसको बताने के तरीके 2 हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम किस पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। जब हम उपादान के को मुख्य करके बता रहे हैं, तो उपादान, उपादेय का संबंध जोड़ दिया। और जब हम निमित्त को मुख्य करके बताते हैं, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़ दिया। लेकिन अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि निमित्त और नैमित्तिक जो हमने बात करी, वो 2 पर्यायों के बीच में होता है, ठीक है? निमित्त नैमित्तिक संबंध 2 पर्यायों के बीच में होता है और वो 2 पर्याय किसकी हो सकती हैं? या तो वो 2 अलग-अलग पदार्थों की हो सकती हैं, 2 अलग द्रव्य, द्रव्य 1 की पर्याय और द्रव्य 2 की पर्याय, उनके बीच में जो संबंध जोड़ा, वो निमित्त नैमित्तिक हो सकता है। या एक ही द्रव्य की 2 पर्याय, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, एक ज्ञान गुण की पर्याय और एक श्रद्धा गुण की पर्याय। एक ज्ञान गुण की पर्याय, एक चारित्र गुण की पर्याय। तो 2 पर्यायों के बीच में जो संबंध होता है, या तो वो 2 द्रव्यों की अपनी एक-एक पर्याय या एक ही द्रव्य की 2 अलग-अलग पर्याय, 2 गुणों की, क्योंकि एक द्रव्य में अनंत गुण है। एक द्रव्य अनंत गुणों को धारण करके बैठा है। तो एक ही द्रव्य के आश्रित 2 पर्याय या 2 अलग-अलग पदार्थों की एक-एक पर्याय। तो उनके बीच में जो संबंध स्थापित होता है, उसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? हमने ये सब किया हुआ है, लेकिन मैं रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा गैप आ गया था और कहीं पे भी अगर कोई भी क्लैरिटी में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा-सा भी कमी रहती है, तो हम उसको फिर से रिटरेट कर दें, रिकैप कर लें। ठीक है? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो 2 द्रव्यों के बीच। लेकिन अब अगर आप इसको याद करो, जब हमने व्यवहार नहीं करे थे, हमने कैसे करे थे? सद्बुद्ध असद्बुद्ध व्यवहार नहीं, सद्बुद्ध व्यवहार नहीं। तो निमित्त नैमित्तिक 2 द्रव्यों की 2 पर्याय, ठीक है? और हमने बोला ये निमित्त नैमित्तिक व्यवहार का कथन है, सच्चा नहीं है ये, क्योंकि निमित्त झूठा कारण है। सच्चा कारण तो उपादान स्वयं है। तो इसलिए ये जो निमित्त है, ये उस पदार्थ में जहाँ पे काम हो रहा है, उससे तो ये बाहर ही है ना, उसकी सत्ता में तो नहीं है ना निमित्त, निमित्त उसकी सत्ता से तो बाहर है और ये व्यवहार नहीं है, संबंध जोड़ा है। हुँ? तो ये कौन-सा व्यवहार हो गया? असद्बुद्ध व्यवहार में, असद्बुद्ध, क्योंकि उस द्रव्य की सत्ता से तो निमित्त बाहर है ना। अब आप देखो द्रव्य 1 और द्रव्य 2, तो अपने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में दोनों द्रव्य में अपना-अपना काम हो रहा है। तो जब आप कहते हो कि द्रव्य 1 का काम द्रव्य 2 कर रहा है, तो इसका मतलब द्रव्य 1 अपना काम खुद नहीं कर रहा और द्रव्य 2 का काम कौन कर रहा है फिर? द्रव्य 2 का काम भी तो द्रव्य 2 खुद ही कर रहा है ना। तो एक द्रव्य 2 काम नहीं करता और एक काम के लिए 2 द्रव्यों की आवश्यकता नहीं होती। ये सारे हमने जो पहले कॉन्सेप्ट करे थे। ठीक है? तो इसलिए जिस द्रव्य में काम हुआ द्रव्य 1 वो हो गया उपादान, ठीक है? और जिस द्रव्य में द्रव्य 2 ने उसकी सिर्फ उपस्थिति मात्र होने का आरोप किया, वो द्रव्य 2 वो अपने आप में भी तो एक द्रव्य है ना जिसमें काम हो रहा है। जब अगर वो द्रव्य 1 का काम करने चला जाता, तो द्रव्य 2 का काम कौन करता? ये लॉजिकली बात समझ में आ रही है? तो लॉजिकली यही है कि एक-एक द्रव्य जब अपना काम करने में इन्वॉल्व्ड है, बिज़ी है, तो वो दूसरे का काम करने भी कैसे जाएगा? अकर्तावाद का सिद्धांत, प्रत्येक द्रव्य का कार्य वो अपने से कर रहा है, एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं है।
कर्ता भी नहीं है और कारण भी नहीं है, क्योंकि अगर वो कारण बनेगा तो उसको अपना कार्य छोड़ के उसके अंदर जाना पड़ेगा काम करने के लिए, लेकिन उसका काम तो वही कर रहा है ना अपनी शक्ति से। तो इससे ये बात समझ में आती है हमें कि जो उपादान है, वो उपादान अपना काम खुद कर रहा है, और निमित्त जिसको हम कहते हैं, जो दूसरा द्रव्य है, वो भी अपना काम खुद कर रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर उपादान में जब कार्य हुआ, तो निमित्त वहां पे प्रेजेंट था, सिर्फ उस अपेक्षा से उस पे आरोपित कथन जाता है कि वो भी एक टाइप का कारण है, लेकिन वास्तविक कारण वो नहीं है, और वो द्रव्य टू द्रव्य वन की सत्ता से बाहर है, इसलिए वो असद्भुत, उसकी सत्ता से बाहर है, उसकी सत्ता में नहीं है, और ये संबंध ना होते हुए भी संबंध जोड़ दिया, इसलिए व्यवहार नय, ज्ञान का विषय है ये। तो असद्भुत व्यवहार नय, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये असद्भुत व्यवहार नय से कहा जाता है, इसलिए ये वास्तविक संबंध नहीं है, ये श्रद्धा करने लायक संबंध नहीं है, लेकिन ये संबंध हमें ये बताता है कि उस समय कौन सा निमित्त वहां पर प्रेजेंट था, सिर्फ उसका ज्ञान मात्र कराने के लिए ये सारी बात। तो अब इसमें देखो आप, इस निमित्त उपादान में हमने अभी तक जितना किया था वो सब लग गया। निश्चय व्यवहार लग गया, असद्भुत उसके विशेष भी लग गए, उसके जितने भी भेद थे, प्रभेद थे, वो सब लग गए। तो इसलिए जितने हमने पुराने समझे थे, वो सारे, जो मैं हर बार कहती हूँ, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो सब इंटरलिंक्ड है। आप एक को समझोगे और वो समझ में आएगा, तो उससे दूसरे के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो, और दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और इजी हो जाती है, अगर आपको फर्स्ट अच्छी तरह समझ में आ गया था तो ऐसे आप उसको इंटरट्वाइन कर सकते हो। ठीक है? तो ये हमने किया था, और एक और तरीके से ये सब तर्क और लॉजिक लगा रहे हैं हम, कि क्यों निमित्त उपादान का कर्ता नहीं है? क्योंकि वो एक द्रव्य है और वो दूसरा द्रव्य है। तो दोनों द्रव्य अपने-अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अडिग हैं, वो अपनी-अपनी एंटिटी में बरकरार हैं। तो एक का कारण बनने के लिए उसको अपनी एंटिटी छोड़ के दूसरे में जाना पड़ेगा, जो अलाउड ही नहीं है, जो फॉरबिडन है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने कार्य का कर्ता भी स्वयं है, और कारण भी जहाँ कार्य होता है वहीं पाया जाना चाहिए, कोई दूसरा उस कार्य का कारण भी नहीं बनता है। तो इसमें 2 मेन चीज़ें थी निमित्त नैमित्तिक में। एक तो 2 द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक, ठीक है? एक पदार्थ और दूसरा पदार्थ। अब इसमें हमने 2 लॉजिक लगाए कि क्यों निमित्त उपादान का कर्ता नहीं है? क्योंकि अगर निमित्त उपादान का कारण बनेगा कार्य का, तो निमित्त का कार्य कौन कर रहा है? वो भी तो एक द्रव्य है ना अपने आप में इंडिपेंडेंट। तो ये एक लॉजिक हुआ, और दूसरा हमने कहा था कि एक द्रव्य के आश्रित जो 2 पर्याय हैं, उनके बीच में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है। या तो 2 द्रव्यों की एक-एक पर्याय, या एक द्रव्य के आश्रित 2 पर्याय, उसके बीच में भी होता है। तो ज्ञान की पर्याय और श्रद्धा की पर्याय। तो अभी हम लास्ट टाइम भी ये जब नीलम जी ने पूछा था, तो हमने ब्रेक कर के दिखा था, उसका पूरा ऑपरेशन किया था कि क्यों ये बात लॉजिकली प्रूफ होती है कि एक पर्याय दूसरी पर्याय के कार्य का कर्ता भी नहीं है और कारण भी नहीं। ठीक है? तो क्योंकि थोड़ा-सा गैप आ गया है, लास्ट वीक क्लास नहीं हुई थी, तो हम एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे, ताकि उसमें हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट अ, बिल्कुल डाइल्यूटेड ना हो, और एकदम फ़ोकस्ड कॉन्सेप्ट रहे हमारे सारे। इसलिए हम एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो ये हमने कहा था कि 2 द्रव्यों के बीच, तो द ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, जहाँ पे 2 द्रव्य इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है? और दोनों द्रव्यों की अपनी-अपनी उस समय की अवस्था, पर्याय, ठीक है? तो 2 पर्यायों के बीच में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हो रहा है। तो कार्य हमने पहले आइडेंटिफ़ाई किया था, सेब को जानना। तो काम क्या हुआ? जानने का। जानने का काम कहाँ पे होता है? ज्ञान में होता है। ज्ञान कहाँ पे है? ज्ञान गुण में है। तो त्रिकाली उपादान हमने बोला था, ज्ञान गुण हो गया। ठीक है? और जिस समय उस ज्ञान की पर्याय ने सेब को जाना, वो हो गई उसकी उस समय की योग्यता, तत् तत्क्षण की योग्यता। ठीक है? और तो वो हो गया क्षणिक उपादान कारण, तत्समय की ज्ञान पर्याय की योग्यता। और एक और क्षणिक उपादान हमने कहा था कि पूर्व पर्याय का व्यय होना। ठीक है? एक समय पहले की पर्याय का व्यय होना, नई पर्याय का उत्पाद होना, और त्रिकाली उपादान वहाँ ज्ञान गुण मौजूद है, तभी ज्ञान में जानना हुआ। तो ये सब उपादान उपादेय संबंध हमने बताए थे, जो निश्चय नय के संबंध है, जो सच्चा वास्तविक कारण है। ठीक है? और एक हमने निमित्त को आरोपित करके बताया था। क्यों? कि अगर सेब था, तभी मैंने जाना। सेब होता ही नहीं तो मैं जानता कैसे?
तो ये सेब पे आरोप करके कथन बताया, और सेब क्या है? परद्रव्य है, ठीक है। जानना कौन है? मेरे अंदर। और सेब क्या है? एक सामने दूसरा द्रव्य है। तो दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच में ये जो संबंध बना, ये बना निमित्त नैमित्तिक संबंध, कि सेब की वहां पे उपस्थिति होना ज्ञेय रूप, और यहाँ पे ज्ञान में ज्ञान का सेब जैसा आकार बनना, ये हुआ उपादान का काम। और वहां पे सेब का होना सिर्फ निमित्त मात्र था। तो सेब की वजह से मुझे ज्ञान हुआ, अब इस बात में कितनी सच्चाई है? डिंपल मैम, सच्चाई है इसमें? क्या सेब के कारण मुझे ज्ञान हुआ? नहीं मैम, ज्ञान तो अपना कार्य निरंतर करता रहता है। सेब है ना? उस समय जानने में आना था तो आया। हम्म। और सेब का वहां पे होना निमित्त मात्र है, तो वो निमित्त हुआ। और निमित्त जो है वो सच्चा कारण नहीं है मेरे कार्य होने का। मेरे कार्य होने का सच्चा कारण मैं स्वयं हूं। तो अगर मेरी ज्ञान की पर्याय में सेब का जानने रूप आकार बनना था, तो वो इंडिपेंडेंट बनना था। और सेब का वहां पे होना सिर्फ आरोपित कथन है, वो ज्ञान कराता है कि सेब जैसी कोई वस्तु बाहर पड़ी थी, और यहाँ पे ज्ञान ने इंडिपेंडेंट होके सेब जैसा आकार बनाया। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। दो द्रव्य, कौन से दो द्रव्य? एक द्रव्य सेब, और एक द्रव्य मैं आत्मा, जिसमें जानने रूप सेब को जानने रूप कार्य हो। तो ये दो द्रव्यों की इंडिपेंडेंट एक एक पर्याय के बीच में, सेब की पर्याय वो जो पड़ी है वहां पे जो जानने में आ रही है, और मेरी ज्ञान की पर्याय जो सेब जैसा आकार बन के सेब को जान रही है। तो ये दो द्रव्यों की दो पर्यायों के बीच में जो संबंध बना, उसको बोला निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये समझ आया? तो ये दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध, और निमित्त नैमित्तिक संबंध ये असद्बुद्ध व्यवहारने का कथन है, जैसे हमने अभी इनिशियल करा। क्योंकि वो सेब मेरी सत्ता से बाहर है, इसलिए असद्बुद्ध। और उसके साथ मेरे ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, संबंध ना होते हुए आपने संबंध जोड़ के बात बताई, इसलिए व्यवहार। और ये मेरे ज्ञान का अंश है, इसलिए नए। तो असद्बुद्ध व्यवहार नए का कथन है ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो इसलिए वास्तविक सच्चाई नहीं है ये। सच्चाई तो उपादान उपादेय संबंध से निकलेगी, और वो भी क्षणिक उपादान, जो उस समय की योग्यता थी कि सेब ही जानने में आना था, और सामने सेब का होना ये एक व्यवस्था थी। ठीक है तनिषा? ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना, ये ऊपर ऊपर से नहीं, इसको डीप डाउन एक एक चीज में आप सोचोगे, तब आप इसको अप्लाई करोगे। कि ये जानने में आया, अब इसको सब में लगा दो। ये अभी जानने में आया, अब वो सामने था इसलिए जानने में आया। ये तो निमित्त के ऊपर आपने फिर वजन दे दिया, तो इसका मतलब आपकी दृष्टि तो निमित्त के ऊपर लक्ष्य कर रही है, तो आपकी दृष्टि तो निमित्ताधीन हो गई। तब आपने ये माना कि निमित्त के कारण मुझे ज्ञान होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि मेरा ज्ञान इंडिपेंडेंट नहीं है, कि जब तक सामने कोई वस्तु नहीं होगी, मेरी ज्ञान की पर्याय इतनी कमजोर है कि वो ज्ञान कर नहीं सकती। तो पूरा आरोप आपने सामने वस्तु पे लगा दिया। तो ये निमित्ताधीन कथन हो गया, और मेरी दृष्टि कभी स्वभाव पे आई नहीं पाएगी। इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट अगर निमित्त उपादान का भी समझ में आ जाए, तो इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पहले किए थे, वो सारे यूज होते हैं इसको एक को समझने के लिए। और अगर इस पे पूरा हमारी पूरी पूरी पकड़ अच्छी स्ट्रांग हो जाए, और हमें समझ आ जाए कि यही बात सच्ची है, तो फिर हम इधर उधर निमित्तों को जुटाने में, कि निमित्त नहीं होंगे तो मेरा काम कैसे होगा, अगर निमित्त होंगे पहले मैं निमित्त इकट्ठा कर लेता हूँ फिर मेरा काम होगा। हमारी ऐसी मान्यता और दृष्टि और ये सारे एफर्ट्स जो बिल्कुल व्यर्थ हैं, वो सब छूट जाएंगे, क्योंकि निमित्त से मेरा काम नहीं होता। ये बात मुझे समझ में आ गई। पूर्वी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ बताओ। मैम बट कभी कभी ऐसे लगता है, जैसे कि अभी रूम में है, तो रूम में जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जैसे वार्डरोब हुआ या विंडो हुआ, ये तो कांस्टेंट है, ये तो वहीं ही रहेंगे, वो तो मूव नहीं करते। बट मैं, मेरा ज्ञान मूव करता है, तो मतलब उस टाइम पे थोड़ा सा वो कंफ्यूजन आ जाता है वहां हाँ, पे। तो इसमें पूर्वी देखो, आप जब सो रहे थे रात को अपने कमरे में, ठीक है, वो यस। ऑब्जेक्ट्स तब भी वहां पे पड़े थे ना सारे, पंखा भी था, खिड़की भी थी, बेड भी था, लेकिन वो क्या आपके ज्ञान का विषय बन रहे थे? नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट के कारण ज्ञान होता, तो सारी रात भी वो ज्ञान का विषय बनने चाहिए थे ना, तब क्यों नहीं बन? तब आइज क्लोज। अब आपने आइस को आरोपित कर दिया कि आइस हाँ। क्लोज थी। अब अब वो, मेरी आइस हाँ। खुली है, मेरी आइस खुली है, लेकिन मेरे कमरे के पीछे क्या है? क्या मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है वो? नो मैम। नहीं। ठीक है।
अब जब तक मैं टर्न नहीं होंगी, अब आप बोलोगे आईज आपकी फ्रंट में है, बैक में 2 आंखें लगवा लो, फिर दिखाई देगा, आपको पता चलेगा। तो हाँ, ये सब जितने हमारे कथन है ना, ये हम क्योंकि हमें वस्तु व्यवस्था की एक्चुअल स्थिति क्या है, एक्चुअली काम होता कैसे है वस्तु में, क्योंकि हमें यही तो हमारा ज्ञान है। इस क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में होता कैसे है। और जो हमें आज तक दिखता आया है कि आँखों से जानना हो हाँ, रहा है, ये वस्तु थी सामने इसलिए जानने में आया, ये वस्तु होती ना तो मेरे जानने में नहीं आता। ये सब हमारा भ्रम है, क्योंकि ज्ञान स्वतंत्र होके अपनी एक-एक पर्याय को जन्म दे रहा है, ज्ञान का एक-एक समय में। तो किसी के कारण ज्ञान हो गया, फिर तो ज्ञान पराधीन हो गया, फिर तो आपने विश्व की स्वतंत्रता को समझा ही नहीं। हुँ, एक-एक पर्याय स्वतंत्र है। हाँ, पर्याय गे से माँगती नहीं है कि तू सामने आएगा तो मेरा जानना होगा। उसको जो तो जानना फिर है डिपेंडेंसी है, हाँ, बिल्कुल। और एक भी पर्याय इतनी इंडिपेंडेंट है, गुण इंडिपेंडेंट है, द्रव्य इंडिपेंडेंट है। मैं किसी पूरा विश्व इतना इंडिपेंडेंट है, वो किसी को भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपने अधीन करता नहीं है, कर सकता नहीं है। ये विश्व की व्यवस्था है। इस पे जब तक श्रद्धा नहीं होगा, तब तक हमें ऐसा ही लगता रहेगा कि एप्पल था तो मैंने जाना, एप्पल नहीं होता तो मुझे ज्ञान ही नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये फंडामेंटली कोई बिलीव नहीं करेगा। क्योंकि मतलब उसमें समझ में नहीं आता ना, लेकिन अगर आप उसको लॉजिक से समझोगे, तो जैसे मैंने बोला यस, कि कमरे में तो सब कुछ था, तो आपको क्यों नहीं जानना हुआ? तो हुँ, हर चीज़ का आंसर वहाँ से निकलता है कि ज्ञान पर्याय की तत्समय की योग्यता ही नहीं थी उसको जानने रूप, इसलिए जानना नहीं हुआ। ज्ञान अपने में रहते-रहते जानता है, ज्ञान पर में जाता नहीं है पर को जानने के लिए। तभी सेब बाहर रह जाता है, ज्ञान के अंदर नहीं आता, इसलिए वो असद्बुद्ध है। वो सेब यस मेरे मैम, ज्ञान की सत्ता में नहीं आ जाता, इसलिए वो हुँ, असद्भुत है। और ये सब व्यवहार वाले कथन जो हैं, ये श्रद्धा करने के लिए नहीं है। अगर इसको मान लिया, तो हम मिथ्यात्व को पाल रहे हैं अपने अंदर। और तो इंडेप्थ है। इसको ही तो हमें तोड़ना है, हाँ, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। यस मैम, मतलब वो थॉट आपने बोला था, मैंने इस वीक सोच रही थी, तो मेरे को ऐसे ये एक स्ट्राइक कर रहा, मतलब कर प्रैक्टिस करते करते बट बीच में ये आ जा रहा था, तो मैंने बोला मैम से इस बार मिलेंगे तब नहीं, नहीं, पूछूंगी। ये सबको ही आएगा, क्योंकि आज तक की हमें जानने की, देखने की हमारी जो प्रोसेस है, वो हमेशा ऐसे ही लगा, ये सामने आया है तो जानना हुआ ना। लेकिन हाँ, हमने कभी बैक साइड में हमें किसी ने ये बताया ही नहीं कि किसी वस्तु के कारण मेरा ज्ञान काम नहीं करता। मेरा ज्ञान की पर्याय इंडिपेंडेंट काम करती है, और वो वस्तु सामने है, ये सिर्फ़ एक उस समय व्यवस्था ऐसी बनती है। और अब हम इस निमित्त उपादान से उस व्यवस्था को भी समझ रहे हैं कि वो ज्ञान की पर्याय का निकलना, जानने रूप, वो हो गया नैमित्तिक, जहाँ पे कार्य हुआ, हाँ, और हाँ, सामने वो ज्ञेय का पड़े होना, वो हो गया निमित्त। और वो मैन निमित्त में, पर द्रव्य है। तो ये 2 द्रव्यों के बीच में, तो आपने बोला सेब मुझे ज्ञान कराता है, तो इसका मतलब सेब के कारण मेरा काम हो रहा है, तो इसका मतलब एक द्रव्य का कारण दूसरा द्रव्य बन गया। तो आपने एक द्रव्य की पूरी इंडिपेंडेंट जो एक्जिस्टेंस थी, आपने उसको नाश कर दिया। आपने बोला कि तेरा काम तू खुद कर ही नहीं सकता जब तक दूसरा द्रव्य तेरे पास आएगा नहीं। तो आपने उसकी स्वतंत्रता को एक्सेप्ट नहीं किया, और यही जो एक्सेप्टेंस नहीं है, यही हमारा मिथ्या ज्ञान। क्योंकि वस्तु ऑपरेट ऐसे करती नहीं है। एक-एक वस्तु स्वतंत्र ऑपरेट करती है, लेकिन हमें वो स्वतंत्र होते हुए भी दिखती नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि में मिलावट चलती रहती है। हम संबंध जोड़-जोड़ के देखते हैं। हम अगर इंडिपेंडेंट एक-एक द्रव्य को, एक-एक पदार्थ के पूरे ऑपरेशन को, पूरे फंक्शन को इंडिपेंडेंटली समझें कि वो हो रहा है, किसी के कारण नहीं होता, वो अपनी योग्यता से होता है। और उसमें इतनी खुद की शक्ति है करने की, उसको किसी बाहर के ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात हमें अंदर तक बैठती नहीं है, हुँ, क्योंकि बाहर से जो हम जानते हैं, जो और कोई इसको मानता भी नहीं, क्योंकि सबको लगता है ये सब गलत है। लेकिन एक्चुअल वस्तु व्यवस्था यही है, और यही हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ साइंस है, क्योंकि ये सब कुछ विजुअली दिखता नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस से और विचार करके ये समझ में आती है कि ऐसे ही हो रहा है। फर्स्ट ग्लांस में नहीं लगेगा, लेकिन रिपीटेड थॉट प्रोसेस के बाद ये फीलिंग में आएगा कि ऐसे ही हो रहा था, हाँ, ठीक है? तो उसको ही जमाना है, इसी को तत्व अभ्यास है, इसी को हर चीज़ में प्रयोग में लगाएँगे, तो हमें क्लैरिटी होती जाएगी कि ऐसे ही काम होता है पूरे विश्व में। पूरा विश्व क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि एक द्रव्य को अपने कार्य करने के लिए दूसरे द्रव्य की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है कब बोलना सच होगा? जब वो कारण भी नहीं बनता। अगर वो कारण बन गया फिर तो ज़रूरत है। हुँ, फिर तो ऐसे लॉजिक से आप सोच सकते हो, ठीक है? ओके, यस, थैंक यू। ओके, अब आगे चलते हैं।
तो ये तो हो गया था दो द्रव्यों के बीच में दो द्रव्यों की दो पर्याय। अब एक और एग्जाम्पल, ये जैसे हम केस स्टडी करते हैं, तो एक और ये केस स्टडी है, दो द्रव्यों के बीच में कार्य क्या हो रहा है, जानना ही हो रहा है। ठीक है, जानना जो कहाँ पे होता है, ज्ञान की पर्याय में होता है। तो अब एक क्वेश्चन है कि ये जो ज्ञान का जानना हुआ, जैसे अभी पूर्वी ने बोला कि आंखें बंद थी इसलिए मुझे कमरे की चीजें जानने में नहीं आ रही थी, तो पूर्वी के हिसाब से अब इंद्रियों से जानना हो रहा है, इसका मतलब कि जड़ इंद्रियां हैं इसलिए आत्मा को ज्ञान होता है। तो इसमें क्या हो गया, जड़ इंद्रियां क्या है, ये जो द्रव्य इंद्रियां हैं, ये जो आंख नाक कान ये सब हैं, ये सब क्या है डिम्पल मैम, ये सब क्या है, ये जो इंद्रियां हैं, ये आंख है, ये कौन सा पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल, पुद्गल वेरी है। गुड, है ना। तो ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का जो स्कंद है वो एक आंख बन गई, पुद्गल परमाणुओं का स्कंद जो है वो कान बन गया, नाक बन गया। तो इसका मतलब जब हम कहते हैं कि आंख से जानना होता है, तो जानने का कार्य तो आप कह रहे हो कि ज्ञान गुण की पर्याय में हो रहा है। हाँ, और आप साथ में कह रहे हो कि आंख से जानना हो रहा है, तो आंख से जानना हो रहा है और ज्ञान की पर्याय में हो रहा है, तो दो द्रव्यों के बीच में ये जो काम हो रहा है, ये कैसे हो सकता है कि जानना आंख में हो रहा है या फिर आत्मा में हो रहा है, ज्ञान में हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये जानना? क्वेश्चन आ गया ना। हाँ जी। और इसके अंदर अगर इंद्रियां कारण होती हैं अगर, है ना, तो फिर इसका मतलब कि आत्मा की जो ज्ञान गुण की पर्याय है, हाँ, उसके अंदर इंडिपेंडेंट जानना हो ही नहीं सकता था, तो सिद्ध भगवान को तो इंद्रियां है नहीं, तो उनको फिर इसका मतलब जानना होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ज्ञान तो इंद्रियों से होता है। तो अब ये दो द्रव्य हैं, एक द्रव्य है जहां पे जानना हो रहा है, जहां जो मैं हूं, जिसकी ज्ञान गुण की पर्याय में हो रहा है, और दूसरा द्रव्य है पुद्गल, ये इंद्रियां। तो अब अगर इंद्रियां कारण होती, ठीक है, तो सिद्ध भगवान के साथ मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ, उनको जानना हो रहा है बिना इंद्रियों के, तो मेरा जानना फिर इंद्रियों के अधीन कैसे हो सकता है, मेरा जानना इंद्रियों के थ्रू कैसे हो सकता है, मेरा जानना मुझसे ही होता है, और इंद्रियां वहां पे निमित्त रूप प्रेजेंट होती हैं। तो ये निमित्त उपादान की कार्य उपादान में हुआ, जानना मेरी आत्मा में हुआ, और इंद्रियां वहां पे पड़ी थी। ये हमने पहले भी किया था जब हमने ज्ञान का स्वरूप समझा था, कि ज्ञान ही मेरी पहचान है, कि जो इंद्रियां होती हैं वो सिर्फ वहां निमित्त के रूप में पड़ी रहती हैं, लेकिन वही हमने कहा जो हमने पहले सब किया था वो अब आप यहाँ निमित्त उपादान के कॉन्सेप्ट के साथ भी देख सकते हो कि कैसे ये बात सच्ची है। तो आत्मा का तो त्रिकाल सामान्य ज्ञान स्वभाव अपने कारण से प्रति समय परिणमित होता ही रहता है, कोई करता नहीं है वो, क्योंकि वो स्वभाव है जानना। आप बोलो थोड़ी देर रुक जाए, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो स्वभाव है जानना, वो पराश्रित नहीं है, वो होता ही रहेगा, उसको ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है, वो जानता ही रहेगा। और इंद्रियां हैं इसलिए जानता है, ऐसा नहीं है। जैसी पर्याय में योग्यता होती है, तत्समय की योग्यता, वैसा ज्ञान का विकास होता है। विकास का क्या मतलब हुआ कि पहले मैं एक इंद्रिय में था, निगोद में था, दो इंद्रिय बना, तीन इंद्रिय बना, चार पांच, मन वाला संधि पंचेंद्रिय। तो ये जो मेरा ज्ञान का विकास हुआ, ये ज्ञान की पर्याय का अपना इंडिपेंडेंट विकास हुआ है। मुझे इंद्रियां मिली इसलिए मेरा विकास हुआ, ऐसा नहीं है। मेरे ज्ञान की पर्याय का ये विकास जो हुआ है, ये अपनी योग्यता से हुआ है, और जैसी जैसी मेरी योग्यता बढ़ती रही, वो पुद्गल के परमाणुओं ने इंद्रिय रूप धारण करके मुझे मिलते गए, संयोग रूप। ये बात समझ आ रही है? तो दो द्रव्यों के बीच में कौन सा द्रव्य, एक तो मैं आत्मा जिसमें ज्ञान का विकास हो रहा है, और एक जड़ इंद्रियां। तो जब मैं एक इंद्रिय था तो मुझे कुछ पुद्गल परमाणु इकट्ठे होके मिल गए एक इंद्रिय शरीर के रूप में। ठीक है, फिर ज्ञान का और विकास हुआ, मैं दो इंद्रिय में आया, तीन में, चार में, पांच में। तो जैसे जैसे मेरा ज्ञान का विकास हुआ, संयोग से जैसे मेरे कर्म का उदय, नौ कर्म रूप जो परिणमित हुए, और मुझे ये इंद्रियां मिलती गईं। तो जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ, बाहर प्रकृति में जिन परमाणुओं में इंद्रिय रूप होने की योग्यता थी वे बने, और वो मुझे संयोग रूप में मिले। लेकिन उनके कारण मेरा ज्ञान बढ़ गया या उनकी वजह से मुझे ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये ज्ञान और इंद्रियों के बीच में क्या संबंध हुआ कि ज्ञान का कार्य हुआ जानना, वो तो हुआ कार्य, तो ये तो नैमित्तिक। और वहां इंद्रियां संयोग रूप में पड़ी थी वैसी, तो वो हो गई निमित्त। कि जब मैंने देखा तो वहां पे आंख इंद्री के रूप में निमित्त पड़ी थी, लेकिन जानना आंख से नहीं हुआ, जानना तो ज्ञान की पर्याय में स्वयं हुआ, जानने रूप, देखने रूप, और वहां पे आंख का निमित्त था।
और ऐसे ही सुनना, ये हमने जब ज्ञान का प्रकरण लिया था तो मैंने एक-एक इंद्री के साथ एक्सप्लेन किया था, पाँचों इंद्रियों के लिए, कि जो पाँचों इंद्रियों का कार्य होता है, वो ज्ञान में अपने आप होता है, अपने आप ज्ञान में कार्य होता है, और इंद्रियों का उस पर्टिकुलर इंद्री को वो निमित्त के रूप में बोला जाता है, क्योंकि अगर सुनना हुआ तो कान को निमित्त बोल देंगे, देखना हुआ तो आँख को निमित्त बोल देंगे, टेस्ट करना हुआ तो जीभ को निमित्त बोल देंगे। ठीक है? तो इस तरह से वो वाली पर्टिकुलर इंद्रियाँ पड़ी हैं निमित्त रूप, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता। पहले हमें ये बात समझ में आएगी तो हम मानेंगे कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। तो इंद्रियों और ज्ञान के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्ञान का जानना एक द्रव्य में हो रहा है, मेरे में, जीव द्रव्य में, और इंद्रियां पुद्गल दूसरा द्रव्य है, तो उसके कारण मेरी ज्ञान की पर्याय में जानना नहीं होता, वो निमित्त मात्र वहां पे पड़ी हैं। तो मेरे ज्ञान के विकास का कारण भी नहीं है इंद्रियां, और मेरे ज्ञान के जानने रूप परिणमन का रीजन भी नहीं है वो इंद्रियां। वो इंद्रियों का संयोग है, और वो सिर्फ ज्ञान कराने के लिए कि ये जो देखना हुआ तो आंख का निमित्त वहां पे था, ये अंधा नहीं था, इसके पास आंख थी, ये बताने के लिए। ये समझ आया है तनीषा? कोई डाउट इसमें? तनीषा, आप अनम्यूट करो। तनीषा अनम्यूट करो। अनम्यूट करो, हो नहीं रहा? हो गया। हो गया। हाँ बताओ। ये मैम बट लॉजिकली समझ आ रहा है? जब हम कुछ खाते हैं हम्म तब हम मतलब पुद्गल से हम अपनी जीभ से खा रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं। खा हम्म हम किसी वस्तु को रहे हैं, वो वस्तु नष्ट तो वो वस्तु हो रहा है जिसको हम खा रहे हैं। हम्म तो हम क्या उपादान क्या था इसमें? और हाँ, वेरी गुड। अब आप खाना खा रहे हो, ठीक है? अब आप आम खा रहे हो, तो जो आम का मिठास, आम का मीठापन आपको जानने में आ रहा है, ठीक है? वो जो जानने का काम हो रहा है, वो आपके ज्ञान गुण की पर्याय में हो रहा है। वो मिठास जैसा परिणमन, जैसा आम मीठा था, वैसा मिठास से भरा ज्ञान का आकार आपके ज्ञान गुण की पर्याय में बना। और वहां पे आम हम्म, का खाना, वो पुद्गल का परिणमन हो रहा है। वो आम के जो परमाणु है, वो पुद्गल का परिणमन, वो स्वतंत्र हो रहा है। और आपके जो मुंह चल रहा है, उसमें जो आपके मुंह के परमाणु है, माउथ के, उनका परिणमन वो स्वतंत्र हो रहा है। तो इसमें आपको माइक्रोस्कोपिक ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा कि आत्मा के अंदर खाने नाम की तो कोई गुण ही नहीं है, तो खाएगा कौन? आत्मा खाता नहीं है, लेकिन आत्मा उस खाने की क्रिया को जान लेता है। तो ज्ञान का सामर्थ्य है कि वो अपने में रहते रहते पर द्रव्य में क्या काम हो रहा है वो जान लेता है। इसीलिए ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है। ज्ञान अपने घर से बाहर निकले निकले, अपने अंदर रहते रहते पर द्रव्य में, पर द्रव्य में किस गुण में, क्योंकि आप देखो जो खाने की जो मिठास है, ठीक है, मीठा, वो किस किस किसका है? वो पुद्गल का है। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब पुद्गल के गुण होते हैं ना। तो उस पुद्गल गुण का जो मिठास वाला रस गुण का परिणमन मीठे रूप, उसको ज्ञान ने अपने में रहते रहते जान लिया बिना स्पर्श करे। हम्म, ये ज्ञान की इंपॉर्टेंस है, ये ज्ञान की इंटेलिजेंस है कि वो अपने में ही रहता है। वो चला नहीं गया आम के अंदर आम की मिठास चेक करने के लिए, और उसने आम को अपने अंदर नहीं बुला लिया कि कैसा है तू, मीठा है कि नहीं है। उसने अपने में रहते रहते उस ज्ञान की मिठास को जान लिया, और वो पुद्गल द्रव्य के रस गुण का परिणमन था जो ज्ञान ने अपनी पर्याय के अंदर जान लिया। तो मेरे अंदर तो कार्य हुआ, जो आप कारण कार्य कह रहे हो ना, मेरा कार्य तो हुआ जानना, मिठास को जानना। और जो बाकी कार्य आपको होता दिख रहा है कि सेब का, उसका, आम का खाना हो रहा है, यहाँ पे ये पर, वो सब अपनी अपनी शक्ति से मुंह हिल रहा है, वो अपने शक्ति से वो परमाणु हिल रहे हैं। और वो जो आम आपके उसमें मुंह में जा रहा है, वो अपनी शक्ति से वो वाले परमाणु जा रहे हैं। उसको कोई खींच के नहीं ला रहा मेरे मुंह में। देखने में लगता है मेरा हाथ लेकर आया और मैंने खाया, लेकिन उस एक-एक परमाणु में स्वतंत्र स्वाधीन शक्ति है गति करने की। क्रियावती शक्ति है ना, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में समझा था। तो उसमें अपनी शक्ति है, वो किसी से उधार नहीं माँगता, थोड़ी-सी मुझे ट्रांसफर कर तो मैं चल पाऊँगा। एक-एक परमाणु में अपनी शक्ति है क्रिया करने की। तो कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य भी नहीं करता, कारण भी नहीं है। तो अपनी-अपनी शक्ति से सब होता रहता है, और मैं आत्मा, पर मैं अपने आप को आत्मा मानता नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे लगता है मैंने आम खा लिया।
जबकि मैंने आम खाया नहीं था। उस आम के खाने की पूरे प्रोसेस का मैंने अपने में रह के ज्ञान किया। ठीक है? तो ये अभी हमें इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि हम अभी सारे विश्व को ऐसे ही देखते हैं कि मैंने खा लिया, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि वो जो भी मैं की क्रिया होती है, उसमें मैं मतलब मैं शरीर, वो मैं आत्मा वाली फीलिंग नहीं आती अभी। क्योंकि वो फीलिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं अपने आप को आत्मा स्वरूप अभी देखता नहीं हूँ कि मेरा मतलब जानना जहाँ हो रहा है वहाँ पे मैं हूँ ना, उससे बाहर तो जो भी है वो पर है, वहाँ तो मैं हूँ ही नहीं। तनीषा, आंसर हुआ आपका क्वेश्चन? यस मैम, थोड़ा थोड़ा नहीं, क्या पूरा करना है बताओ? करने में बहुत समय लगता है, हाँ, और तो जब वो हम डेली हुँ। आते हैं तो वो लाइक याद ही नहीं रहता है। यहाँ पे क्लास में आते हैं, सुनते हैं, समझ आता है, फिर जब अप्लाई करना होता है तब भूल जाते हैं, या फिर बहुत लेट याद आता है, होता ही नहीं है वो बाइफरकेशन इतनी तो उसका जल्दी। रीज़न आपको क्या लगता है? क्यों नहीं हो पाता? उसमें मैं बताऊँ? रीइंफोर्समेंट नहीं मिल पाती आई थिंक। हाँ, क्योंकि उसकी हम कॉन्स्टेंटली, इसी को तत्व विचार कहते हैं और तत्व अभ्यास कहते हैं। तो हम इसकी जितनी प्रैक्टिस एप्लीकेशन में लाएँगे कि सिर्फ़ 1 घंटा सुना और 1 वीक तक उसको बस भूल गए, फिर नेक्स्ट क्लास में रिकैप करेंगे, उसका कोई कोई आपको रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। तो उसका रिज़ल्ट तभी मिलेगा कि जब हम उन सिद्धांतों को समझेंगे कि यही सच्चा सिद्धांत है। और जैसे ज़िंदगी में आज तक जी रहा था, वो सब झूठे सिद्धांतों पे जी रहा था, इसीलिए मैं अज्ञानी रहा आज तक और इसीलिए मैं भटक रहा हूँ। तो अब अगर मुझे ये सच्चे सिद्धांत समझ में आ गए हैं, तो क्यों ना मैं इस पे एक बार चल के देख लूँ। तो जब उसकी महिमा आपको आएगी ना, तब आप उसको प्रयोग में लाने की कोशिश भी करोगे, बार-बार। उसका प्रयोग करोगे, उसको याद रखोगे, उस पे विचार करोगे कि बात तो ऐसी थी। लेकिन अगर उस चीज़ की वैल्यू नहीं है हमारे लिए, हमको लगता है बस ठीक है, एक सुन लिया सिद्धांत, दैट्स अबाउट इट, और उसको तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला। उससे हमारे जीवन में कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं आएगा और हम बोलेंगे कि होता नहीं है, कभी-कभी याद आता है। वो कभी-कभी इसीलिए याद आता है क्योंकि वो मेरे विचारों में ऊर्ध्व नहीं रहता। वो जितना मेरे विचारों में ऊर्ध्व रहेगा, मुझे उसकी याद आती रहेगी। तो याद कराना नहीं पड़ता। तो ये रीइंफोर्समेंट का कोई सॉल्यूशन हो जिससे हम सॉल्यूशन बार-बार खुद यही है, को हमें हाँ, याद आए? हाँ, कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। आप उसको पढ़ो, आप उसको बार-बार समझो, आप उसको अकेले बैठ के उस पे विचार करो। आप उसको लॉजिकली अपने अंदर, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपको एक्सटर्नली दी जाती है, तो वो एक लेवल तक आपके अंदर एब्ज़ॉर्ब होती है। लेकिन आपके अंदर हुँ, एब्ज़ॉर्ब करने के लिए आपको उसको अकेले में बैठ के उस पे विचार करना पड़ेगा। तब वो अंदर से जब आपके हाँ आएगी कि ऐसे बात है, तब वो आपके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो गई, और जब वो अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, फिर उसको जब सिचुएशन आएगी वो निकल के आएगी। कॉटन के अंदर जब पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, तभी वो निचोड़ते हो तो निकलता है ना, क्योंकि अब वो एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। तो ऐसे ही जब वो संस्कार अंदर एब्ज़ॉर्ब होगा, तब सिचुएशन आएगी, तब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वही निकल के आएगा क्योंकि वो एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। तो अभी तो हम सुनते हैं, अभी लेयर्स हैं इसमें। तो फर्स्ट लेयर से वो बाउंस मार जाता है 1 वीक के गैप के बाद। तो उसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए डीपर पेनिट्रेशन, उसको आपको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। पढ़ाई भी तो ऐसे ही करते हो ना, एक चैप्टर एक बार पढ़ लिया, एग्ज़ाम में जाके दे के नहीं आते ना, उसका बार-बार रिविज़न करते हो ना। 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, ऐसे ही इसको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। जब तक रिवाइज़ नहीं करोगे, वो अंदर तक बैठेगा नहीं, वो भूल जाओगे आप। और ये तो आपने व्यवहार में भी देखा है, भूल जाते हैं हम। मैथ्स का कौन-सा सब भूल जाते हैं, कुछ नहीं याद रहता, वो बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है। ऐसे ही ये जितने सिद्धांत हैं, पहले तो ये समझ में आएँ, फिर इनको अंदर बिठाने के लिए इनको बार-बार इनके अंदर विचार करके प्रयोग में लाना पड़ेगा। तब जाके इनका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा, वरना फेल हो जाएँगे हर बारी कि तब तो याद ही नहीं रहा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और उसने मुझे कुछ बोला और मुझे गुस्सा आ गया। तब नहीं याद रहा था एक द्रव्य दूसरे का कर्ता नहीं है, कि वो जो वाणी है, वो वाणी के परमाणु तो मेरे को छूते भी नहीं है। तब क्यों नहीं याद आया और मैंने क्रोध कर दिया। तो मेरा रिएक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि मैं सिद्धांत भूल गया था। मैं स्वभाव की दृष्टि नहीं रही थी मेरी। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये पूर्वी भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछती थी, है ना पूर्वी? क्या करें, क्या करें? और मैंने कहा था इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ अभ्यास, इसको बार-बार चिंतन में लेना, और
इसको हर तरह से, हर लॉजिक से समझना कि क्यों ये बात सच्ची है। क्योंकि अगर आपके अंदर से एक बार ये आ गया कि यही सच्ची है, तो फिर आप भूलोगे नहीं उसको। फिर वो ऊपर-ऊपर नहीं रह और जाएगा, फिर वो क्या अंदर ये जो सिंक इन चीज़ें करेगा। हुँ? क्या ये हमारे साथ हर टाइम एप्लीकेबल हो पाएगी? लाइक अगर हम बिठाने की कोशिश भी करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई तो टाइम ऐसा आएगा कि ये हमारे अंदर से स्किप हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये चीज़ समा जाती तो हमें कितने ही ज्ञान ना हो जाते, जो भगवान को सिर्फ हो ज्ञान जाते। नहीं, तो वीतरागिता प्रकट भगवान को कैसे हुई थी, आपको क्या लगता है? भगवान कभी-कभी सोचते होंगे और वीतरागी हो गए और सिद्ध हो गए? क्या हमेशा उनके हुँ, अंदर ये चलता होगा तब वो वीतरागता प्रकट हुई थी? तो अगर हम बोले कि हम थोड़ा-सा करके ही भगवान बन जाएँ, तो बनने नहीं वाले हैं। तो हम तो हैं, लेकिन वो भगवान पना हमारी पर्याय में आएगा तभी जब हम भगवान जैसा कुछ करके दिखाएँ। और वो तभी होगा जो भगवान ने किया था। वो 24/7 इस ज्ञान को, इस तत्व को अंदर में उन्होंने उतार के और अपना जीवन उस तत्व के अंदर पूरा का पूरा एब्ज़ॉर्ब हो गया था। तब वो भगवानपना पर्याय में खिल कर आया था। ऐसे नहीं आएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई थोड़ा-थोड़ा नहीं है, वो पूरा 100% समर्पण, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है तनीषा? और ये जो आपका क्वेश्चन है कि क्या हमेशा हो सकता है? बिल्कुल हमेशा होगा। जितना हमारा अभ्यास स्ट्रॉन्ग होगा, वो हमेशा होगा। क्योंकि हमें वो बात पे विश्वास हो गया ना, तो फिर हम दूसरी तरह से उस बिहेव ही नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें समझ आ गई है वस्तु व्यवस्था कि जो होना था वही होना था। मेरे करने से तो होना ही नहीं था। तो मैं कौन हूँ करने वाला? उपादान में कार्य हुआ, वही उसका कारण था। मैं तो परद्रव्य, मैंने उसमें क्या करना था? तो अगर ये निमित्त में और निमित्त को प्रॉब्लम क्या है हम कर्ता मान लेते हैं। निमित्त का मतलब है सिर्फ़ वो है वहाँ पर और वो कारण नहीं है। और हम उसको क्या करते हैं कर्ता मान लेते हैं और दूसरे पे ब्लेम करते हैं। तो जो हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में किया था कि निमित्ताधीन दृष्टि छूटेगी कैसे? कि जब तक मुझे ये समझ नहीं आएगा कि निमित्त की वजह से मेरा कार्य नहीं हुआ, तब तक मैं निमित्त को दोष देने से छूटने नहीं वाला। मैं हमेशा दूसरे को ब्लेम करता रहूँ और जब तक निमित्ताधीन दृष्टि छूटेगी नहीं, स्वरूप पे दृष्टि आएगी नहीं। कि स्वरूप की जब महानता स्वरूप का स्वरूप ही समझ नहीं आया मुझे आत्मा का, तो फिर मैं क्या ही कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा मैं। अभी तो मेरी निमित्त पे ही दृष्टि पड़ी है पूरी कि निमित्त के कारण मेरा ज्ञान हो रहा है। सेब के कारण मेरे को जानना हो रहा है। डिंपल मैम बताओ, ठीक है? आप अनम्यूट करो 1 मिनट रुको। अनम्यूट करो प्लीज़। जी। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है और ये अभ्यास से ही संभव है। और अभ्यास तब है जब हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये ही सच है, तो वो धीरे-धीरे जो दैनिक जीवन है अगर उसमें हम एक-एक कदम भी चलते हैं विश्वास के साथ, तो वो आदत में आने लगता है। और जैसे तनीषा जी ने बोला कि ये किसी टाइम तो भूलेंगे, तो भूलना तो बहुत बार होता है, याद किसी-किसी टाइम होता है। लेकिन वो जब याद होता है तो वो बाकी की जो चीज़ें ज उसकी वज़ह से सब बिगड़ रही होती हैं, वो ऑटोमैटिकली ठीक होना शुरू हो जाती है। क्योंकि समझ आ जाता है ना अकर्ता भाव हो गया, आपका क्रमबद्ध हो गया, कि जब ये सब निश्चित ही है तो तू तो कुछ करने वाला ही नहीं है। तो वो हुँ, उसके अलावा जो द्वेष भावना, राग भावना जो भी कुछ आता है वो अपने आप ही सॉर्ट होता चला जाता है। तो ये हुँ। अभ्यास से ही पॉसिबल है। तो ये डिंपल मैम आप अपने अभ्यास से बोल रहे हो ये या किसी बुक से बोल बिल्कुल, रहे हो? नहीं मैम अभ्यास से बोल रही हूँ। तो अब तनीषा आपको आंसर मिल गया? डिंपल मैम बहुत अभ्यास करती हैं इस पे और इन्होंने पूरा प्रैक्टिस में उसको लिया है और उसका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया है, उसके बेसिस पे ये आपको बोल रही हैं कि ये आता है। ये लक्ष्य में आएगा, तो जीवन में चेंज आता ही आता है। ठीक है? ये टेस्टिमनी आ गई यस आपके मैम। सामने, बिल्कुल सामने लाइव। चलो, थैंक यू डिंपल मैम। थैंक यू मैम। ठीक है? जी। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। तो ये ज्ञान और इंद्रियाँ हमें समझ में आ गई कि ज्ञान में जानना हुआ और इंद्रियाँ वहाँ पे निमित्त पड़ी थीं। तो ज्ञान का कार्य हुआ उपादान और जब निमित्त की मुख्यता से बोलते हैं तो नैमित्तिक, तो ज्ञान का जानना हुआ नैमित्तिक और इंद्रियों का वहाँ पे होना हो गया निमित्त। लेकिन निमित्त से मेरा कार्य नहीं होता, इसलिए ये असद्भुत व्यवहारने का कथन है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है। वो सिर्फ निमित्त मात्र वहाँ पे पड़ी हैं, वास्तव में तो ज्ञान अपनी स्वतंत्र योग्यता से एक-एक समय की पर्याय में स्वयं होता है। ये समझ आ गया। अब हम आते हैं ये राग
द्वेष के भाव, ठीक है? अब ये भी 2 द्रव्यों के बीच में है, 2 द्रव्यों के बीच में। कैसे 2 द्रव्यों के बीच में? कि राग-द्वेष के भाव कहाँ पर हुए? जीव के अंदर। मेरे अंदर होते हैं ना, टेबल कुर्सी में तो राग-द्वेष के भाव होते नहीं हैं। तो जीव की पर्याय में ये राग-द्वेष के भाव होते हैं। तो ये एक हो गया द्रव्य 1 जीव, जिसमें राग-द्वेष के भाव उत्पन्न हुए। ये हो गया कार्य। तो अब इसमें त्रिकालीय उपादान कौन था? चारित्र गुण की पर्याय में होते हैं, ठीक है? चारित्र में होते हैं ना राग द्वेष, श्रद्धा में तो नहीं होते, वीर्य में नहीं होते, तो इसलिए चारित्र गुण जो हो गया त्रिकालीय उपादान। और उस समय की पर्याय की योग्यता हो गई क्षणिक उपादान, जिस समय में राग द्वेष के भाव उत्पन्न हुए। और एक समय पूर्व वाली जो अनंतर पूर्ववर्ती पूर्व क्षणवर्ती पर्याय थी, वो हो गई क्षणिक उपादान। तो ये तो तीनों उपादान हो गए। और जब मैं कहता हूं कि उसकी शक्ल देख के मुझे क्रोध आया, उसको देख के मुझे गुस्सा आया, तो ये हमने दूसरे जीव को, परद्रव्य के कारण अपनी पर्याय में कार्य होता हुआ स्थापित कर दिया कि मेरा जो कार्य हुआ वो उसके कारण हुआ। तो उसके कारण हुआ, तो परद्रव्य के कारण मेरा कार्य हुआ, इसका मतलब मेरा कार्य परद्रव्य कराता है, इसका मतलब मेरा कार्य मैं खुद नहीं करता। अब आप यहाँ से सारे लॉजिक निकाल के देखो कि मेरा कार्य का कारण मैंने परद्रव्य में लगा दिया। परद्रव्य कौन है? या तो कोई परजीव या कर्म का उदय, जो हम सबसे कम कन्वीनियंटली बोल देते हैं कि कर्म का उदय ही ऐसा था कि मुझे गुस्सा आना था, ये कर्म का उदय ही ऐसा था कि मुझे राग आया, ये कर्म का उदय ही ऐसा था कि मुझे द्वेष आया। कर्म क्या है? कर्म भी तो एक पुद्गल द्रव्य है ना, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म भी जब हमने किया था, एक पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल वर्गणा है, ये भी एक, ठीक है? तो ये जो वर्गणा है, ये एक पुद्गल होता है, ये भी, इसके अंदर भी सारे स्पर्श रस गंध वर्ड एकदम पुद्गल की जाति का है। तो इसका मतलब पुद्गल ने जीव का कार्य कराया, पुद्गल जीव के कार्य का कारण बना। तो ये कैसे हुआ? जब इसको हम निमित्त की कैटेगरी में डालेंगे कि पर द्रव्य ने मुझे क्रोध कराया या कर्म के उदय के कारण मुझे क्रोध आया, ये सब कारण निमित्त की कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि ये वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो स्वयं की चारित्र गुण की पर्याय की योग्यता ही ऐसी थी कि उसने क्रोध रूप या राग रूप परिणमित होना था, और परद्रव्य या कर्म का उदय वहां पे निमित्त रूप में उसकी उपस्थिति थी। ये भी 2 द्रव्यों के बीच में हो रहा है कि जीव की पर्याय में तो हुआ क्रोध, राग, और परद्रव्य कौन था? या तो कोई जीव या कोई अजीव। मैंने गाड़ी देखी तो मुझे राग हो गया, तो वो पुद्गल, या कर्म का उदय, कि कर्म का उदय ही ऐसा था कि मुझे बहुत क्रोध आया। तो ये सारे जो है ये परद्रव्य हैं, ये पुद्गल या ये परद्रव्य, कोई और जीव द्रव्य। तो ये सब अजीव जो है मेरे लिए, उनके कारण मैंने बोला कि मेरे जीव द्रव्य में परद्रव्य ने कार्य कराया। तो ये बात कितनी सच्ची है? नहीं सच्ची ना, कि कोई परद्रव्य मेरे कार्य का कारण नहीं है। तो अब जब ये बात मुझे अंदर तक श्रद्धा में समझ में आ जाती है, तो जब मेरे अंदर कोई विकार का भाव आता है, कोई क्रोध का भाव आता है, कोई राग का भाव आता है, तो क्या मैं सामने वाले को ब्लेम कर पाऊंगा? क्या मैंने जिनेंद्र भगवान की वाणी को सच्चा समझा है फिर? कि अब जब मुझे समझ में आ गया कि कोई परद्रव्य मेरे अंदर विकार नहीं कराता, मेरे विकार का कारण मैं स्वयं हूँ। ये मेरी अपनी पर्याय की योग्यता थी तो विकार आया। क्यों आया? क्योंकि मैं अपने स्वभाव को भूल जाता हूँ तो मुझ में विकार आ जाता है। और कोई परद्रव्य मुझे विकार नहीं कराता। चाहे तो वो कोई परजीव हो, या वो कोई पुद्गल हो, या वो कोई कर्म का उदय हो। कोई मेरे विकार का कारण नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ओनरशिप मेरी उस समय की पर्याय की योग्यता है, जो स्वभाव को भूल के पर में जुड़ जाती, जो स्वभाव का लक्ष्य नहीं करती और पर का लक्ष्य करती है। और जैसे ही पर का लक्ष्य करती है, तो ये राग द्वेष के भाव आ जाते हैं। तो ये एक समय की पर्याय की योग्यता है। त्रिकालीय उपादान में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है क्षणिक उपादान में। तत्समय की पर्याय की योग्यता ऐसी है कि वो पर का लक्ष्य करती है और स्वभाव से च्युत होती है, और स्वभाव से जैसी च्युत होती है उसमें राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तनीषा, नीलम जी, ये ठीक है लॉजिक? हाँ हाँ मतलब कुल मिलाकर हमें एवरी टाइम उपादान पर फोकस करना है, निमित्त को पूरा गौण कर देना है, मुख्य हाँ, उपादान रखना है। मुख्य, क्योंकि कार्य अगर उपादान हम बोल ही उसको रहे हैं ना, जिस पदार्थ में कार्य हो रहा है, तो जहां कार्य हो रहा है वही कारण है। तो उपादान ही मुख्य कारण है, और उसमें भी क्षणिक उपादान, क्योंकि त्रिकाली तो हमेशा से ही प्रेजेंट था, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्याय में जहां पे कार्य हुआ, वही कार्य
जो हुआ वही उसका कारण है, वो पर्याय ही उसका कारण है। अगर वो पर्याय स्वभाव सन्मुख रहती, तो उसमें राग द्वेष नहीं होते। लेकिन वो पर्याय स्वभाव सन्मुख नहीं हुई और उसने पर का लक्ष्य किया, इसलिए उसमें विकार पैदा हो गए। तो वो पर्याय कारण स्वयं थी। अब ये स्वभाव सन्मुख जो कहते हैं वो हुँ। एग्जाम्पल में बताओगे कोई भी? हाँ, तो स्वभाव सन्मुख ऐसे है कि जैसे किसी ने मुझे गाली दी, हम्म। ठीक है? किसी ने मुझे गाली दी और मैंने एकदम से मुझे गुस्सा आ गया, तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया? तो अब मैंने क्या किया, मैंने पर का लक्ष्य किया ना, मैंने उस वाणी का लक्ष्य किया और उस वाणी को बोलने वाले जीव का लक्ष्य किया। और दोनों क्या है? ये तो दोनों परद्रव्य, बाहर हो गए। बाहर हो गए। जैसे ही मैंने लक्ष्य किया, मेरी पर्याय में क्रोध का परिणाम आया। तो उस हम्म। पर्टिकुलर पर्याय में जिसमें क्रोध का परिणाम आया, क्षणिक उपादान की योग्यता, उसने क्या गलती करी कि उस समय उसको ये जागृति नहीं रही कि वो जो वाणी है, वो भाषा वर्गणा का स्वतंत्र परिणमन है। वो वाणी मेरे त्रिकाल, मेरे द्रव्य में तो क्षेत्र काल भाव मेरे अंदर तो आई नहीं वो। उस वाणी के मेरे अंदर जब आई नहीं, तो मेरी आत्मा में क्या घट गया और क्या बढ़ गया। और वो उस वाणी को एकदम बाहर देखता है कि मैं सेल्फ प्रोटेक्टेड उस वाणी से, वो मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा, मतलब मेरे अंदर क्या चेंज आ गया उस वाणी से। क्योंकि लेकिन जब वो वाणी बोलता है, तो वो जो मिथ्यात्व पड़ा है, क्योंकि मैं तो अपने आप को मैं शरीर मानता हूँ ना, उसने मुझे बोल दिया, बस वहीं हम रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन ये जो स्वरूप सन्मुखता है वो यही है कि मेरे त्रिकाल उपादान में मेरी आत्मा का कौन-सा गुण कम हो गया उसकी वाणी से? मेरे अंदर क्या बढ़ गया उसकी वाणी से? तो जब मेरे अंदर कुछ नहीं हुआ, आपने स्वभाव को देखा, जैसे ही स्वभाव को देखा, आपका लक्ष्य वाणी से छूट गया। जैसे ही लक्ष्य वाणी से छूटा, आपके अंदर क्रोध का परिणाम नहीं आएगा। अब जैसे मैंने गाली दी, मैंने अपने आप को ज्ञायक माना कि मैं ज्ञायक हूँ। ये गाली भाषा वर्गणा है, मतलब पुद्गल परमाणु है। तो अब जब मैं सन्मुख हुई कि मैं ज्ञायक हूँ, मुझ में कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं, पर उसी मोमेंट पर मेरे ये जो बाहर है, नहीं, मुझे जो आपका क्वेश्चन चारित्र गुण समझ का नहीं परिणाम। आया। आप गाली किसको दे, आप गाली दे रहे हो या आप विचार कर रहे हो? आप नहीं, क्या कर रहे हो? मुझे किसी ने गाली दी और मुझे क्रोध आया। हुँ, मुझे किसी ने गाली दी तो मुझे क्रोध आया। तो जो ठीक है। क्रोध का परिणमन जो हुआ है, मतलब अब सामने वाले को तो हटा दिया मैंने अपने में बोल रही हूँ कि जो चारित्र गुण का परिणमन, मेरे अंदर जो चारित्र गुण का परिणमन है वो हुआ। क्रोध आया हुँ। ना वो बाहर में। हाँ, तो आपका इसीलिए आया ना, वो पर्याय क्रोध रूप क्यों परिणाम आया आपका? क्योंकि उस समय जो विचार आपका स्वभाव सन्मुख होना चाहिए था कि मैं ज्ञायक, और ये जो सामने से भाषा वर्गणा का जो 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 अटैक आया है, जो वाणी आई है, उसने मुझे छुआ भी नहीं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। तो उस वाणी ने तो मुझे स्पर्श भी नहीं किया। उस वाणी से मेरी आत्मा में क्या घट गया और मेरे में क्या बढ़ गया? और वो जो बोल रहा है वो तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो ज्ञायक हूँ। तो जब आपने अपने आप को ज्ञायक देखा, तब आपने क्या किया कि उस वाणी के ऊपर जो रिएक्शन का रिस्पॉन्स आना था, उसको बोला पर का लक्ष्य करके उस पर्याय ने उसके साथ जुड़ान करना था। आपने स्वभाव का सन्मुखता कर ली कि मैं ज्ञायक। और जैसे ही मैं ज्ञायक, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद नहीं करने, वो अंदर सिद्धांत बन के आपके अंदर बैठे थे, तो इतना लंबा नहीं सोचना पड़ा। बस जैसे ही दृष्टि आई कि मैं गायक, वो वाणी का लक्ष्य छूट गया और वहाँ पे द्वेष और क्रोध का परिणाम आने की बजाय आप ज्ञान स्वरूप सन्मुख होके आपके अंदर शांति प्रकट हुई। उस पर्याय में शांति का परिणाम आया। वो मतलब सारी जो भी पर्याय पीछे से जो भी आएगी, उसके बाद वो सारी पर्याय शांति वाली होगी, ऐसा हुआ जब मैंने सारी आई मतलब? हाँ, जब आपने लक्ष्य पलट दिया, हर तो पर्याय हाँ हाँ। बदल रही है। हाँ। हाँ, तो सपोज़ 2 मिनट तक आपको क्रोध आना था। अब 2 मिनट में तो अनंत पर्याय आ जानी थी ना। तो आप 2 हम्म। मिनट तक उसका पर का लक्ष्य करके और विकल्प करते, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्या बोल दिया, वो क्या बोल दिया, और आप 2 मिनट तक क्रोध के परिणाम करते रहते। असंख्य पर्याय निकल जाती, क्योंकि आपका लक्ष्य अभी तक पर से छूट नहीं रहा है। आप स्वभाव सन्मुख हो ही नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर हम्म। अंतर का पुरुषार्थ और स्वभाव की प्रति रुचि इतनी है और समझ इतनी बन गई कि मेरे अंदर कुछ होता ही नहीं है अब उसकी वाणी से, मैं तो ऐसे का ऐसा ज्ञायक भाव, मतलब जब अपना लक्ष्य किया, तो वाणी से मेरा कुछ घट बढ़ जाएगा, वो लक्ष्य छूट गया ना। तो जब वो लक्ष्य छूट ही गया, तो अब पर को मैं क्रोध कर दूँ, वो लक्ष्य में आएगा ही नहीं। तो परिणाम ऑटोमैटिक आपका जो हाँ, है वो चेक पॉइंट कोमल वही हुआ होके आ कि गया। मैं बस स्वभाव वही सन्मुख चेक हुई पॉइंट है। नहीं। अगर हुँ, चेक पॉइंट यही हुआ, मैं स्वभाव सन्मुख हुई नहीं, अगर मुझे फिर भी हो रहा है। एग्ज़ैक्टली। अगर आपको क्रोध आया, तो इसी से पता चलता है कि आपका स्वभाव का लक्ष्य था ही नहीं उस टाइम पे। हम्म। तो थैंक यू। स्वभाव का लक्ष्य भी रह रहा है और क्रोध भी आ रहा है, ऐसा 2 काम नहीं हो सकता। अगर स्वभाव का लक्ष्य हुआ है, तो क्रोध आता ही नहीं।
कि स्वभाव का तो लक्ष्य पूरा था और उदय था तो क्रोध आ गया, ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ की कमजोरी थी तो चारित्र में राग द्वेष आया। और पुरुषार्थ क्या है? जो स्वरूप की तरफ दृष्टि कराता है, वीर्य गुण। तो जो स्वरूप की ओर लक्ष्य कराए वो आत्मा का पुरुषार्थ है, या पर का लक्ष्य करे वो आत्मा का पुरुषार्थ है? जैसे क्रोध तो ज्ञानियों को भी आता है, वो वाली बात हो गई ना। अब वो हम ज्ञानियों से तो कंपेयर नहीं करते, अभी हम अपनी भूमिका में देखते हैं, ठीक है? अब ज्ञानियों का तो ज्ञानी बताएंगे, लेकिन हमें अपना समझना है कि हम जब जब हमारे अंदर क्रोध का, आकुलता का भाव आता है, तब वो 100% पर पे लक्ष्य करने से आता है। और जब मैं तत्व का विचार कर लेता हूँ उसी समय कि मैं ज्ञायक, और ये वाणी मेरे अंदर आने नहीं वाली है, और मेरा कुछ घटने बढ़ने वाला नहीं है, मैं तो वैसे का वैसा ज्ञान मात्र हूँ। ये वाणी जो है ये मेरे ज्ञान का गेय बन रही है, ये जानने में आ रही है, और ये वाणी मेरे अंदर नहीं आ गई है, मेरे अंदर तो ज्ञान ही है। तो जब ये स्वरूप का लक्ष्य किया आपने, तो वहाँ वाणी के साथ उलझने कौन जाएगा? जब आपको ये समझ आ गया कि मेरे घर में तो कुछ बिगाड़ हुआ ही नहीं, तो कौन बाहर में उलझने जाएगा? बस ये स्वरूप का लक्ष्य हुआ और वाणी का लक्ष्य छूट जाएगा। आप वाणी का लक्ष्य क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको लगता है उसकी वाणी से मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस हो गई माइंड में, उसने मुझे ऐसे बोल दिया क्योंकि आपको अपनी सत्ता उस आत्मा ज्ञान स्वभाव में नहीं दिखी, आपको अपनी सत्ता उस बॉडी में दिखी जिस बॉडी को ये वाणी बोल रही है कि तू ऐसा है और तू वैसा है। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपने आप को बोलते तो है मैं गायक, लेकिन वो गायक हूँ वो समझते का है, मानते का है मैं गायक, वो फीलिंग में कहाँ आ रहा है? तो जब कोई आपको अटैक करे, वो एक अपॉर्चुनिटी है गायक स्वभाव में जमने की और चेक करने की कि मैं वास्तव में गायक हूँ या मैं गायक बोलता रहता हूँ। ठीक है? तो अभी टाइम कितना है? अभी 2 मिनट बचे हैं, और हमारा अभी ये फिर क्लास आज पेंडिंग में रह गई है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो रिकैप ही हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम भी यही करना पड़ेगा, बट मैं एक तो और कुछ करा देती हूँ, कुछ नया। तो ये भी वही था, अभी ये हमने जो लास्ट टाइम किया था, अभी तो हम 2 द्रव्यों के बीच में बात कर रहे थे। अब एक द्रव्य की 2 पर्यायों के बीच में, ये अब द्रव्य एक ही है, निमित्त नैमित्तिक मैंने कहा था ना, 2 पर्यायों के बीच में, या तो वो 2 द्रव्यों की एक-एक पर्याय, या एक ही द्रव्य की 2 पर्याय। तो जब एक द्रव्य की 2 पर्यायों के बीच में है, तब कैसे निमित्त नैमित्तिक लगता है? क्योंकि एक द्रव्य में तो अनंत गुण है, और एक-एक गुण की एक-एक पर्याय है। तो एक पर्याय ने कार्य किया एक गुण की, इसलिए दूसरे गुण की पर्याय का कार्य हुआ, या एक-एक इंडिपेंडेंट थी? अब ये बात हम यहाँ पे समझने का काम कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी मैं इसको नेक्स्ट टाइम ही लूँगी। और अगर कोई क्लैरिटी तो बता दो, क्योंकि इसको भी टाइम लगेगा अभी। अब ये तनीषा इसको एब्ज़ॉर्ब करना 1 वीक बैठ के, ठीक है? और आपका जो क्वेश्चन है ना कैसे, इसको बार-बार विचार करो। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि ये बात सच्ची है, ठीक है? जब अंदर से लगेगा ये सच्ची है, तब आप उसको एप्लीकेशन में लाओगे। अगर लगेगा ये सिर्फ़ थ्योरी है, मैंने पढ़ लिया, बस कुछ हो गया, जब मन करेगा अप्लाई करूँगा, जब करेगा नहीं करूँगा, तो काम नहीं होगा। क्योंकि वस्तु व्यवस्था ऐसी है, और ये हमने नहीं बनाई है, ये विश्व की व्यवस्था ही ऐसी है। और मैं विश्व की व्यवस्था को चैलेंज करता रहता हूँ, इसलिए मैं अज्ञानी हूँ आज तक। मैंने विश्व की व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो ऐसी ही है, और मैं सोचता था कि ऐसी नहीं है, यही मेरी अज्ञानता है। तो जब मुझे समझ में आ जाएगी और मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तो मैं अज्ञानी से ज्ञानी बन सकता हूँ। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है मेरे पास कि पहले मैं उसको समझूँ कि व्यवस्था है कैसी, और फिर समझ के मैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करूँगा, तो मेरा जो दृष्टिकोण है पूरा, हर चीज़ को डील करने का, वो चेंज हो जाएगा। और जो मेरे परिणाम पर पे जहाँ लक्ष्य हुआ, नियम से पाप का बंध होगा ही होगा। जहाँ पर का लक्ष्य हुआ, या राग या द्वेष या विकल्प, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और जहाँ स्वरूप पे लक्ष्य होगा, वहाँ पे ये सब ठंडे पड़ जाते हैं। तो एक ही तरीका है कि पर का जैसे लक्ष्य हुआ, इमीडिएट चेक पॉइंट आना चाहिए कि अभी ये गड़बड़ है, मेरा स्वरूप का छूटा ही छूटा है। तो स्वरूप की जितनी महिमा रहेगी, उतना स्वरूप की तरफ जोर रहेगा, लक्ष्य रहेगा। नहीं तो पर में तो फिसले ही हुए हैं अनादिकाल से, और फिसलते ही रहते हैं। ठीक है? तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी 4 बज गए हैं, चंद्रा बहन भी इधर ही है। हम चंद्रा बहन की क्लास का टाइम नहीं लेंगे। प्रणाम चंद्रा बहन। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। आपकी तबीयत ठीक है? आप अनम्यूट करो चंद्रा बहन। आप अनम्यूट, अनम्यूट। हाँ, ठीक है अभी आज ठीक है। प्रणाम। ठीक है, हाँ। हाँ, चलिए, आप ठीक रहिए। बहुत अच्छा हाँ, है। स्वरूप की ओर जितनी दृष्टि रहेगी, जिस स्वरूप की जितनी महिमा रहेगी, उतनी उस पर दृष्टि जाएगी।
एक स्वरूप। बहुत अच्छा कहा आपने कि व्यवस्था हुँ, ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था का नाम ही धर्म है। हुँ, किसी ने व्यवस्था बनाई नहीं है, कोई भगवान बनाने वाला नहीं है। बनी हुँ, बनाई है, बस स्वीकार उसी का नाम पुरुषार्थ है, उसी का नाम धर्म है। इतनी सरल भाषा में ज्ञानी समझा देते हैं। बस ये मार्ग की सत्यता अगर स्वीकार आ गई, तो बस अपना कार्य हुआ बहन। हाँ जी, चंद्रा मैम, बिल्कुल ठीक। निधि वैसे आत्मा थैंक की निधि पाए, यही भावना है। थैंक यू, अपना आशीर्वाद रखिएगा चंद्रा मैम। तो बस अब आप लीजिए क्लास, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ, प्रणाम। थैंक यू सबको। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।